हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक टेक्निक के बारे में। एंड ये हमारा जो टॉपिक है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैक टेक्निक क्या होता है। बैक टेक्निक जो है इसका मीन्स मैं पहले बता देती हूँ कि बैक टेक्निक यानी कि जब भी कोई नर्स या तो हेल्थ वर्कर होम विजिट करने के लिए जाते हैं, मीन्स किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं, किसी के घर पर विजिट करने के लिए जाते हैं, तो उनका जो बैग होता है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, यानी कि क्या क्या सामान होना चाहिए उस कम्युनिटी बैग के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे डेफिनेशन के बारे में कि हमारा जो कम्युनिटी बैग है, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बैग इज़ अ व्हीकल टू कैरी द टूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग होम विजिट। इट इज़ अ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बट लाइट मटेरियल लाइक कैनवास, लेदर, प्लास्टिक और लाइट मेटल। इट कैन बी कैरीड इन अ हैंड और ऑन द शोल्डर। ठीक है, तो कम्युनिटी बैग क्या है, क्या बताया जा रहा है कि कम्युनिटी बैग क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा साधन है जिसके अंदर कई सारे टूल होते हैं। होम विजिट के दौरान जो भी इक्विपमेंट है उस बैग में होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा बैग है, और ये जो बैग होता है हमारा, ये लाइट होता है और कैनवास या तो लेदर या तो प्लास्टिक और लाइट मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको हम शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम हैंड में भी इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कम्युनिटी बैग का डेफिनेशन। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिटी बैग है इसमें क्या क्या जो आर्टिकल्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, यानी कौन से ऐसे आर्टिकल है जो हमारे बैग में हमको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा सोप इन अ सोप डिश। ठीक है, साबुन होना चाहिए और उसको रखने के लिए सोप डिश भी अवेलेबल होना चाहिए। एंड क्या है, नेल ब्रश होना चाहिए, टावल होना चाहिए 1 ईच। एंड क्या होना चाहिए, apparatus फॉर गिविंग एनिमा, दैट इज एनिमा कैन, ट्यूबिंग, ऑनसेट clamp enema, catheter enema soap, strainer vessels to dissolve soap in a hot water और ready-made enema। तो क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो एनिमा है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एनिमा देना है, कौन सी चीज़ें जो हैं उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हेल्थ वर्कर जा रहे हैं, तो एपरेटर्स होना चाहिए। ठीक है, एनिमा कैन होना चाहिए। ठीक है, ये सारा 1-1 सेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एनिमा कैथेटर होना चाहिए। ठीक है, एनिमा कैथेटर होना चाहिए जिसमें एनिमा सोप होना चाहिए, हमारा हॉट वाटर होना चाहिए, रेडीमेड एनिमा होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो ड्यूरिंग होम विजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा 5th नंबर पे यूरिनरी कैथेटर, रबर और डिस्पोजेबल फॉलिस कैथेटर 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होना चाहिए 2, ब्लड स्लाइडर रैप्ड होना चाहिए पेपर के साथ। एंड क्या होना चाहिए, रेक्टल थर्मोमीटर 1 होना चाहिए, पेयर ऑफ सीजर 2 होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमारा जो आर्टिकल्स है उसमें और क्या चीज़ें हैं। पेयर ऑफ आर्टरी फॉरसेप 2 होने चाहिए, पेयर ऑफ डिसेक्टिंग फॉरसेप की 1 होना चाहिए, स्मॉल बाउल हमारे पास 6 होने चाहिए, किडनी ट्रे 1 होना चाहिए, बैग ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग 1 होना चाहिए, मेजरिंग टेप 1 होना चाहिए, फिटोस्कोप 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ ही हमारे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट 1 होना चाहिए, स्टेथोस्कोप ये भी 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड बैग ऑफ स्टेराइल स्वैब स्टिक 1 एंड स्प्रिंग बैलेंस 1 होना चाहिए, लार्ज कॉटन बैग टू कैरी होम इक्विपमेंट दैट कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड टू पेशेंट हाउस ये 1 होना चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स ये 1 पेयर होने चाहिए, डिस्पोजेबल सीरिंज एंड प्रिकिंग निडल 1 होना चाहिए। एंड क्या है, स्प्रिट एंड कॉटन स्वैप होना चाहिए। ठीक है, म्यूकस शक्कर होना चाहिए, कॉर्ड क्लैम्प्स होना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही हमारे पास क्या होना चाहिए, आई एंटीसेप्टिक होना चाहिए, यूरिन टेस्टिंग किट होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, स्टेराइल डिलीवरी किट होना चाहिए, प्लास्टिक एप्रॉन होना चाहिए, पेपर बैग एंड न्यूज़पेपर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर 31 नंबर पे क्या है, हमारा पेपर बैग हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर 32 नंबर पे क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए जिसमें हमारे पास फिटाडीन, सेवलॉन, नॉर्मल सलाइन होना चाहिए ड्रेसिंग करने के लिए,
1 बॉटल ईच, यानी कि बेटाडीन की 1 बॉटल होनी चाहिए, सेवलॉन की 1 बॉटल होनी चाहिए और नॉर्मल सलाइन की भी 1 बॉटल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बैंडेजेस होना चाहिए, ठीक है, एंड टेप होना चाहिए। एंड क्या है हमारे पास, बेबी फीडिंग ट्यूब होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होना चाहिए एंड इंजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल डायरी, पेंसिल, पेन टू कीप इन अ आउटर पॉकेट और द आउटर सेल्फ ऑफ द बैग, ये सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये लगभग हमारे पास 35 जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक नर्सिंग बैग में यानी कि कम्युनिटी बैग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे आफ्टर केयर ऑफ आर्टिकल एंड बैग, ठीक है। तो हमारा आ जाता है कि जब हम होम विजिट होके आ जाते हैं, ठीक है, तो उन आर्टिकल्स को कैसे केयर करनी है, ठीक है, कैसे केयर दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, आफ्टर कमिंग बैक टू हेल्थ सेंटर द यूज्ड आर्टिकल्स आर क्लीन्ड एंड ऑटोक्लेव्ड, ठीक है। तो क्या करना है, जो हेल्थ वर्कर हैं जब वो हेल्थ सेंटर से आ जाते हैं, हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं, तो उन सारे आर्टिकल्स को क्लीन करना है, ओके। सारे आर्टिकल्स को क्या करना है, आर्टिकल्स आर क्लीन, ठीक है, सभी आर्टिकल्स को क्लीन करना है, या तो क्या करना है, उन्हें ऑटोक्लेव में डाल देना है, ऑटोक्लेव कर देना है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है, द डिस्पोजेबल आर्टिकल्स इन मटेरियल इज अ डिस्पोज्ड ऑफ सेफली बाय बर्निंग, ठीक है। तो क्या कर देना है, जो भी मटेरियल्स हैं, डिस्पोज करने वाले आइटम्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, जैसे कि ग्लव्स हो गया, ठीक है, कॉटन, पेपर, इन सबको डिस्पोज कर देना है, या तो बर्न कर देना है, ठीक है, सेफ तरीके से, या तो उन्हें जला देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे, थर्ड नंबर पे, जो थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है उसमें आता है, बैग इज एम्पिटाइड क्लीन विद एंटीसेप्टिक फ्रॉम इनसाइड एंड द आउटसाइड, ठीक है। बैग को क्या करना है, खाली कर देना है और उसके अंदर और बाहर से पूरा एंटीसेप्टिक से, ठीक है, क्लीन कर देना है, अंदर के साइड भी एंड बाहर के साइड भी, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है, रीअरेंज एंड केप्ट रेडी फॉर अ नेक्स्ट यूज, ठीक है। क्या करना है, क्लीन करने के बाद बैग को रीअरेंज कर देना है, यानी कि वापस से रेडी कर देना है, ताकि आप नेक्स्ट विजिट के लिए जब जाएं तो वो बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बैग टेक्निक के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो कि बैग टेक्निक के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, ऑलवेज चेक द कंटेंट द बैग बिफोर फॉर अ होम विजिट, ठीक है। होम विजिट करने के पहले सारे आइटम को चेक करना चाहिए, ताकि सारे आर्टिकल्स जो हैं वो उसमें मौजूद हों, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। एंड सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं, बैग एंड इट्स कंटेंट मस्ट बी कीप क्लीन एंड रेडी फॉर यूज़ एट ऑल टाइम्स, ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए कि सारे जो कंटेंट है वो मस्ट बी क्लीन होने चाहिए, एंड किसी भी टाइम पे हमें रेडी यूज़ करना है तो वो रेडी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हैंड्स मस्ट बी वॉश विथ सोप एंड वाटर ईच टाइम बिफोर टचिंग बैग, क्या करना है, हैंड को हमेशा ही वॉश करना है जब भी हम बैग को या किसी भी चीज़ को, बैग की किसी भी चीज़ को हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बैग शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन एंड सेफ एरिया विदाउट डेंजर ऑफ कंटेमिनेटेड बाय डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। हमारा जो बैग है उसे हमें साफ़ सुथरे जगह पे, सेफ जगह पे हमें रखना है, किसी भी डेंजर या तो कंटामिनेटेड डोमेस्टिक एनिमल जहाँ पे होते हैं, जैसे गाय है, बिफेलो है, ऐसी जगह पे हमें बैग को नहीं रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा, फिफ्थ वन पॉइंट जो है उसमें आ जाता है, ऑल द आर्टिकल यूज शुड बी क्लीन विथ सोप एंड वाटर बॉइल्ड एंड रिप्लेस फॉर अ नेक्स्ट यूज़, ठीक है। क्या करना है, हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें ये भी बताया गया है कि आर्टिकल्स को क्लीन करना है सोप एंड बॉइल्ड वाटर से, ठीक है, उसे क्लीन करके रखना है, ताकि हम दोबारा से जब हमें होम विजिट करना है, ठीक है, तो हम उसको यूज़ कर पाए। एंड लास्ट पॉइंट आता है, थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, हैंकरचिप, सेल फोन शुड नॉट केप्ट इनसाइड बैग, ठीक है। हमारे पास जो पेन है, पेंसिल है, डायरी है, हैंकी है, सेल फोन है, ठीक है, इन्हें कभी भी कम्युनिटी बैग में नहीं रखना है, ये सारा हमें हमारे पॉकेट में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा टेक्निक्स ऑफ यूजिंग होम विजिट बैग, ठीक है।
टेक्निक्स ऑफ यूजिंग होम विजिट यानी कि क्या बताया जा रहा है हमारा यहाँ पे। जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें है टेक्निक, यानी कि पूरा जो एक होम विजिट होता है उसको यूज़ करने के क्या क्या टेक्निक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट द सेफ एंड क्लीन एरिया एंड स्प्रेड न्यूज़पेपर एंड कीप द बैग ऑन इट। ठीक है, यानी कि क्या, साफ़ सुथरा जगह देखना है और न्यूज़पेपर को बिछा देना है, और जो भी आर्टिकल यूज़ होने वाले हैं उन सबको उस पेपर पर हमें निकाल कर रख देना है। ठीक है, ओके, ताकि हमें जो भी यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, ओपन द साइड पॉकेट एंड टेक आउट द हैंड वॉशिंग आर्टिकल एंड वॉश हैंड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, साइड वाली पॉकेट में से हैंड वॉशिंग करने के लिए सामान होना चाहिए, ताकि बैग को यूज़ करने के पहले हम हैंड को क्लीन कर सकें। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, रिमूव द रिक्वायर्ड आर्टिकल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसीजर एंड क्लोज द बैग। ठीक है, क्या करना है, जो भी आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें उसको यूज़ करना है, एंड रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद यानी कि हमें यूज़ करने के बाद क्या करना है, प्रोसीजर को बंद कर देना है एंड बैग को भी क्लोज कर देना है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वन पॉइंट, फोर्थ वन पॉइंट में क्या आ जाता है, गिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट बेस्ड ऑन द प्लान। ठीक है, हमारा जैसा नर्सिंग केयर है वैसा हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जैसे कि हमने प्लान किया हुआ था। नेक्स्ट नंबर में पॉइंट आ जाता है, व्हेन द प्रोसीजर इज ओवर मेक पेशेंट कंफर्टेबल, वॉश हैंड विथ एंड वाटर। क्या करना है, हमारा जो प्रोसीजर है जब ये ओवर हो जाता है, मीन्स जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो पेशेंट को कंफर्टेबल कर देना है, पेशेंट को उसको आरामदायक पोजीशन में बिठा देना है, लिटा देना है, जैसा भी उन्हें सुविधापूर्वक हो। ठीक है, एंड हमारे हैंड को वॉश कर लेना है, वाटर से क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैग टेक्निक। ठीक है, आई होप बैग टेक्निक का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो का जो आपका PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी।